हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। हम देख रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स। और आगे भी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आज आज के लेक्चर में भी। तो हमने क्या किया था, इसका हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखा था हमने, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता है, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं। ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग स्टेप टू क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हमने e टू द पावर p dx होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू। थर्ड स्टेप होता है कंप्लीट सॉल्यूशन का, जो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है। तो ये हमने देखा स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, तो इस पे अब एग्जांपल्स आगे देखते हैं। तो आज का पहला एग्जांपल है क्वेश्चन सॉल्व sec x dy by dx सॉल्व sec x dy by dx इज इक्वल्स टू y प्लस sin x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या दिया वो लिख लेते हैं। तो sec x dy by dx इक्वल्स टू y प्लस साइन एक्स। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ sec x से डिवाइड कर देंगे। बाई sec x। बाई sec x। ठीक है। वी गेट, डिवाइड करने के बाद dy बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई sec x प्लस sin x डिवाइडेड बाई sec x। ये हो जाएगा। देन इसे इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो y डिवाइडेड बाई sec x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाई sec x। ठीक है। इसे लिखते हैं, अब हम इसको sec को sin में cos में चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली। तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नहीं माइनस ही रहेगा ना, हाँ, माइनस ऑफ cos x लिख सकते हैं इसको, प्लस इंटू वाई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin x इंटू cos x। sec sec इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया, तो sec x इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई cos x होता है ना, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी क्या है, माइनस कॉस एक्स, ये p है, ये एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है। इक्वल्स टू q, q क्या है, sin x इंटू कॉस एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो ये मिलाना था। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, p और q निकालना। p और q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 2 with the स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q, we get p is equals to minus of cos x, q is equals to sin x into cos x। ठीक है। देन अब हमारा क्या अगला स्टेप है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p
माइनस ऑफ cos x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ, माइनस बाहर ले cos x dx। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन sin x, e टू द पावर माइनस sin x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस sin x। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन, the complete solution is y into integrating factor is equals to integration of q into integrating factor dx plus c, यही होता है। देन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? e टू द पावर माइनस sin x, इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे क्या रहा था? q sin x into cos x, देन sin x into cos x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर माइनस sin x dx plus c, ये हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस इंटीग्रेशन को, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे? पुटिंग t इज इक्वल्स टू sin x, t को sin x रख देंगे, फिर dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट करने के बाद cos x dx, देन dx इज इक्वल्स टू dt बाई cos x, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x को हमने t रखा है, इसको t पुट कर देते हैं, t इंटू cos x e टू द पावर माइनस t, ठीक है। ds इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dt बाई cos x प्लस c, cos x कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस t dt प्लस c। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो u डॉट v फॉर्म में आ गया, तो उससे हम इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt माइनस d dt ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t dt का होल dt प्लस c। तो t e टू द पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ d dt का डिफरेंशिएशन ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस t डिवाइडेड बाई माइनस 1 dt प्लस c, देन हो जाएगा माइनस ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस t, माइनस माइनस प्लस हो गया, e टू द पावर माइनस t dt प्लस c, e टू द माइनस t प्लस e टू द माइनस t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ e टू द माइनस t प्लस c, ये हो गया। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो t प्लस 1 इंटू e टू द पावर माइनस t प्लस c, ये आ गया। अब t का वैल्यू पुट कर दें, t हमने क्या रखा था? sin x, माइनस ऑफ 1 प्लस sin x इंटू e टू द पावर माइनस sin x प्लस c, देन y इंटू e टू द पावर माइनस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था? e टू द माइनस sin x, ठीक है। तो y इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ sin x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस sin x e टू द माइनस sin x। इसे हम और आगे ले आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं e टू द पावर माइनस sin x से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड माइनस sin x, वी गेट, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू e टू द माइनस sin x, ये माइनस 1 प्लस sin x प्लस c e टू द पावर sin x, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।
विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू सॉल्व dy by dx plus 4x divided by x square plus 1 into y is equals to 1 by x square plus 1 का होल स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना है। देन सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन इज, ठीक है, तो फर्स्ट में हमारा गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लेते हैं। तो dy by dx प्लस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऐसे dy by dx प्लस p, ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू q। p फंक्शन ऑफ x है, q फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx plus py is equals to q, we get, से स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर देते हैं। तो हमारा p और q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, q का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF is equals to e to the power integration of p dx, then e to the power integration of p 4x plus 1, sorry 4x divided by x square plus 1 dx। इंटीग्रेट कर देंगे हम, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, t ले लेते हैं, पुटिंग x square plus 1 is equals to t, then 2x dx then 2x dx is equals to dt, then dx is equals to dt by 2x, then ये हो जाएगा e to the power 4x divided by t into dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt by 2x 2, then e to the power 2 dt by t, तो 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, t to the power 2 log t। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं e to the power log of t का स्क्वायर। ठीक है, 2 यहाँ जाता है, log t स्क्वायर, ये पूरा आ गया t स्क्वायर e to the power log x, वे x लिखते हैं, ये t है। if क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है, तो t हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, देन नाउ अब क्या अगला स्टेप क्या है, देन द कंप्लीट सॉल्यूशन is given by y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू हमने क्या लिया था, देख लेते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस सी, ये होता है, ये हो जाएगा कैंसिल, देन ये हो जाएगा dx प्लस सी, देन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। which is the
रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने और भी आगे एग्जांपल्स किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी एग्जांपल्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।